कार यात्रा चल रही है और बीजेपी के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि जिन्होंने बीजेपी बिहारियों को देने को गलत बताया, उनको ही आप यात्रा में शामिल कर रहे हैं, क्या कहें? ये सब कोई बात नहीं है। बिहार प्रदेश के सब नेता लोग गाली देते हैं, कितना का नाम हम गिनाएं। बिहार का ऐसा दुर्दशा हो गया है कि कहने के लिए तो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन यहाँ के लोगों का शोषण हो रहा है। यहाँ के लोग पलायन होके मोदी जी के गुजरात में फैक्ट्री चल रहा है और वहाँ लोग काम कर रहे हैं। भाजपा वाले लोग क्या बोलेंगे? जब इतना अच्छा काम ही कर रहे हैं तो आए दिन विधायकों पर और मंत्रियों पर जनता का गुस्सा क्यों फूट रहा है? जब आप सब लोगों का मान सम्मान कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सब लोग का विकास कर रहे हैं, तब इतना जन आक्रोश क्यों है? इसका जवाब भाजपा वाले लोग को देना चाहिए। और हमारे जो नेता हैं, ये तो हमेशा गरीबों का, किसानों का, महिलाओं का मान सम्मान के लिए हमेशा लड़ाई लड़े हैं। आज बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है और यात्रा में जो लोगों का भीड़ हो रहा है, उससे देखकर भाजपा वाले लोग घबरा गए हैं। अब मेरे ही विधानसभा में इतना भीड़ हुआ कि वहां के पूर्व विधायक को रोड पर उनका यात्रा रोकने के लिए आना पड़ा, फिर भी उनका कहीं कुछ नहीं चला और सम्मानित जनता यात्रा का सम्मान की। इस यात्रा का मुख्य कारण है कि जो वोटर लिस्ट में लोगों का नाम काटा जा रहा है, बेवजह नाम काटा जा रहा है, उस लोगों को फिर से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया जाए। इसी के लिए हमारे नेता ये जो हैं ये यात्रा कर रहे हैं, लोगों का जागरूक कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट रिवीजन के नाम पे वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। तो जब आम आदमी और गरीब जनता से जब वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा तो फिर तो जैसे मन होगा वैसे लोग सरकार चुनेगा, एकदम अफसरशाही हो जाएगा। इसलिए हमारे नेता जो हैं, राहुल जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे भट्टाचार्य जी हो, चाहे प्रियंका जी है, हम लोगों का एक ही मकसद है कि ये रिवीजन जो हुआ है इसका मैं विरोध नहीं करती हूँ, रिवीजन तो होना ही चाहिए, लेकिन ये चुनाव के समय क्यों हो रहा है? 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ उसके पहले होना चाहिए। पर सामने नहीं लाया था कि रोहिंग्या है या फिर दूसरे देश के जो लोग हैं वो आकर के यहाँ पे बसे हुए वही लोग वोट दे रहे हैं, 2-3 जगह से उनका नाम जुड़ा हुआ है, इसको लेकर के SIR किया जा रहा है। ये SIR जो है ये बिहार का माहौल बिगाड़ने के लिए ये सब किया जा रहा है, इससे कोई अंतर नहीं है। बिहार में बदलाव की लहर जो चल चुकी है इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो और जगाने के लिए ऐसे लोगों को क्यों इनवाइट किया गया जो बिहारियों को ही गाली देते हैं? अगर उनके राज्य में जाए तो या फिर नहीं भी जाए तो भी यहाँ के लोग क्या काफी नहीं है जो उनको बुलाया गया? महाराष्ट्र में बिहारी को गाली नहीं दिया जाता है, गुजरात में बिहारी को गाली नहीं दिया जाता है। कौन नेता क्या गाली दिए हमको मालूम भी नहीं है, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि बिहार के लोगों को हर स्टेट के लोग गाली देते हैं और बिहार का मजदूर और स्टेट में जाए नहीं, काम नहीं करे तो फैक्ट्री लोग का नहीं चलेगा। और हमला बोलते हुए कह रहे हैं भाजपा वाले और जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि तेजस्वी को मूर्ख बना रहे राहुल गांधी। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि PM बनाएंगे राहुल गांधी को, लेकिन राहुल गांधी क्यों नहीं करें तेजस्वी को CM बनाएंगे? सब बोल रहे हैं। भारत वर्ष का नेता हमारे राहुल जी हैं और बिहार प्रदेश के नेता हमारे तेजस्वी जी हैं। इनके नेतृत्व में हम लोग पिछले बार का चुनाव लड़े हैं और जीते भी। कुछ कम सीट्स के चलते हम लोग की सरकार नहीं बनी और 5 साल फिर हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में चले हैं और आगे हमको उम्मीद है कि उन्हीं के नेतृत्व में फिर हम लोग चुनाव लड़ के और अपार बहुमत से जीतेंगे। कल पटना में बहुत बड़ी घटना हुई, बीजेपी का युवा मोर्चा का बैठक था जिसमें NSUI कार्यकर्ता को भाजपा कार्यकर्ता ने भरदम मारा है। ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, इस पर भाजपा को जवाब देना चाहिए। हाल ही में सुने कि देखिए मंगल पांडे जी के गाड़ी पर हमला किया गया, आज नालंदा में देख रहे हैं कि सरवन जी पे गाड़ी पे हमला किया गया है। तो जब बिहार में सब चीज ठीक है, बिहार के लोग सुखी संपन्न हो गए हैं, बिहार का लोगों का विकास हो रहा है, पूरा माने हर चीज अच्छा है,
तो जनता में इतना आक्रोश क्यों है, इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना क्या चाहिए। विरोध करना गुनाह है, काला झंडा दिखाना गुनाह है, क्योंकि काला झंडा दिखाने के कारण को मारा गया। किनको? मंत्री जी कल आए हुए थे, शिक्षा मंत्री आए हुए थे भाजपा से। अब ये हमको पता नहीं है, हमको जानकारी नहीं है। आपके क्षेत्र में मैम किस तरह की तैयारी चल रही है? हमारे क्षेत्र में जब से हम चुनाव जीते हैं तब से हम तैयारी में लगे हुए हैं और हमारे सम्मानित जनता जो है अपार समर्थन के साथ फिर मुझे समर्थन करेगी और विधायक बनेंगे। जो विकास हुआ है और जो कुछ बच गया है उसको अगले पारी में हम पूरा विकास करेंगे।